आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में उन्होंने मॉब लिंचिंग में मारे गए औरंगजेब के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने औरंगजेब व उसके साथियों पर की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने औरंगजेब व उसके साथियों पर पुलिस द्वारा की गई एफआईआर को गलत बताया और एफआईआर खत्म कराने का आश्वासन दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने घटना के 11 दिन बाद औरंगजेब व उसके साथियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया। यह सत्ता में बैठे लोगों का दबाव था। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दबाव बनवाकर औरंगजेब और उसके साथियों पर 11 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया गया, यह गलत है। उन्होंने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है। हाथरस में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना सबके सामने है। वहां अगर कोई वीवीआईपी गया होता तो हजारों की तादाद में पुलिस बल मौजूद होता, लेकिन उस सत्संग में दलित समाज के लोग ज्यादा थे, इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और यह घटना हुई। साकार हरि उर्फ भोले बाबा पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा की कहीं कोई नाम एफआईआर नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा को बाबा बचा रहे हैं। है और इस हादसे की जो जांच है वो निष्पक्ष जांच पास करो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी असल एक्चुअली पता लगे कि हुआ क्या है, पूरी घटना का खुलासा हो और जो दोषी हो, बाबा हो या कोई और हो, सब पे कार्रवाई हो। लेकिन साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और सरकार की भूमिका को निंदा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, इतना बड़ा मॉब इकट्ठा हुआ और चुनिंदा 10, 20, 50 पुलिसकर्मी लगा के जिस तरह से इस घटना को अंजाम होने देने, इस घटना को घटित होने देने का इंतजार किया गया, ये भी जो है सोचने का विषय है। आखिर बाबा पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। आप क्या चाहते हैं? सरकार और पुलिस सब उनके अंदर है। 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी और इतने सारे लोग बचे हैं, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? जिम्मेदार ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर उनके एलआईयू का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है और 80,000 लोगों की व्यवस्था में कितने एडीएम की, कितने एसडीएम की, कितने सीओ की, कितने दरोगा, कितने एसएचओ की ड्यूटी लगी थी, ये भी सरकार बताए। आला अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है 123 लोगों की मौत हुई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि बिना पोस्टमार्टम किए भी लेके गए और बाहर के लोग थे, यूपी के अलावा भी ले गए। इसलिए हम लोग डाटा इकट्ठा करा रहे हैं कि उन परिवारों को भी जो मदद सरकार से होनी है, और मैं चाहता हूँ सरकार कम से कम 25-25 लाख रुपए की मदद करें। और मैं बाबा को भी ये संदेश के तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर वो वास्तविकता में इन परिवारों को अपना परिवार मानते हैं और इनके अंदर इस बात की पीड़ा है, तो वो सामने आके कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इन परिवारों को अपनी तरफ से देने का काम करें। आप मृतक के परिवार के लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्या मैं इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाऊंगा और सरकार से जवाब मांगूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के डीजीपी, यहाँ के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से भी अगर मुझे मिलना पड़ा और उनको याद दिलाना पड़ा कि उन्होंने जो शपथ ली थी कि वो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, वो विधि अनुसार सबके साथ न्याय करेंगे, तो वो महसूस करें कि इन परिवारों को पैरों पे खड़ा होने के लिए आज उनसे मदद की जरूरत है, तो वो इसको निंदा ना करें। 2 लाख 4 लाख रुपए में कोई भला नहीं होता। बाबा के वकील द्वारा एक बयान दिया गया है कि जो वहाँ पर दुर्घटना हुई है उसमें जहरीली गैस का प्रयोग किया गया था, क्या करें? बाबा और बाबा का वकील जो है, ये सब जो है, जो न्यायिक आयोग बना है, जो कमेटी बनी है, उसके सामने रखें, लेकिन वो याद रखें कि इसमें उनका योगदान भी बराबर है। ठीक।